ड्यून पुस्तक की लंबी समरी। ड्यून फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा लिखित एक अद्वितीय और प्रभावशाली विज्ञान कथा उपन्यास है जो एक दूरस्थ भविष्य की कहानी है। यह पुस्तक सत्ता, राजनीति, धर्म, पारिवारिक संघर्ष और पारिस्थितिकी के जटिल विषयों को गहराई से छूती है। इसकी कहानी मुख्य रूप से अतराइडिस परिवार और उनके दुश्मन हरकोनेन के बीच सत्ता संघर्ष के इर्दगिर्द घूमती है। कहानी अरेकीस नामक एक रेगिस्तानी ग्रह पर केंद्रित है जिसे ड्यून के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह स्पाइस मेलेंज नामक दुर्लभ और मूल्यवान पदार्थ का एकमात्र स्रोत है जो अंतरिक्ष यात्रा और मानसिक क्षमताओं को बयाने के लिए अनिवार्य है। इस स्पाइस की मांग ने अरेकीस को ब्रह्मांडीय राजनीति और षड्यंत्रों का केंद्र बना दिया है। कहानी की शुरुआत ड्यूक लेटो अतराइडिस, उनकी पत्नी लेडी जेसिका और उनके बेटे पॉल अतराइडिस से होती है। सम्राट शादाम चतुर्थ द्वारा अतराइडिस परिवार को अरेकीस की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन यह एक घातक चाल होती है। हरकोनेन परिवार, जो पहले इस ग्रह पर शासन करता था, ड्यूक लेटो और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश रचता है। पॉल अतराइडिस, जो भविष्य में महान नेता बनने की भविष्यवाणी का हिस्सा है, एक असाधारण युवक है। वह बिनी गेसरिट नामक रहस्यमयी और शक्तिशाली संगठन द्वारा प्रशिक्षित है, जिसकी सदस्य उसकी मां, लेडी जेसिका, भी है। पॉल के सपनों और भविष्यवाणियों के माध्यम से उसे अपने जीवन में आने वाले खतरों का एहसास होता है। हरकोनेन की साजिश के चलते ड्यूक लेटो मारा जाता है, लेकिन पॉल और लेडी जेसिका अरेकीस के रेगिस्तान में भाग जाते हैं। वहां वे फ्रीमेन नामक आदिवासी समूह से मिलते हैं, जो अरेकीस के कठोर वातावरण में जीने वाले लोग हैं। फ्रीमेन पॉल को महदी मानते हैं, जो उनकी प्राचीन भविष्यवाणियों में वर्णित उद्धार करता है। पॉल फ्रीमेन के साथ जुड़कर उनके जीवन को समेटता है और खुद को उनका नेता स्थापित करता है। वह अरेकीस की प्राकृतिक परिस्थितियों और स्पाइस के महत्व को समझते हुए फ्रीमेन के साथ एक क्रांति की योजना बनाता है। पॉल की बढ़ती मानसिक और शारीरिक क्षमताएं उसे क्विस्टज हेडेरक नामक एक पौराणिक हस्ती के रूप में स्थापित करती है। कहानी के अंत में पॉल हरकोनेन और सम्राट की सेनाओं के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध लड़ता है। वह अपनी रणनीति और फ्रीमेन की मदद से जीत हासिल करता है और अरेकीस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। पॉल सम्राट को हटाकर खुद ब्रह्मांड का शासक बन जाता है, लेकिन यह जीत उसे एक गहरे नैतिक द्वंद्व में डाल देती है। ड्यून सिर्फ एक राजनैतिक संघर्ष की कहानी नहीं है, यह पुस्तक गहरी पारिस्थितिक और दार्शनिक विचारधाराओं को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे शक्ति, विश्वास और पर्यावरण का संतुलन मानवता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अरेकीस का कठोर वातावरण और फ्रीमेन की जीवनशैली इस बात का प्रतीक है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी पहचान बना सकता है। फ्रैंक हर्बर्ट ने ड्यून के माध्यम से एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया है जो आज भी विज्ञान कथा के प्रेमियों को आकर्षित करता है। इसकी कहानी में राजनीति, धर्म और पारिस्थितिकी का जो मिश्रण है, वह इसे सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक महाकाव्य बनाता है। ड्यून विज्ञान कथा साहित्य की एक मील का पत्थर है जो पाठकों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि गहरे सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।